जब फर्स्ट टाइम हम उनसे काम मांगने के लिए गए थे तो अशोक चौधरी के नाम से धमकी दिया गया था। तो ये बोले कि आप मेरा कोऑपरेट करिए, हम आपका कोऑपरेट करेंगे। और ये एग्जीक्यूटिव खुल्लम खुल्ली अपने चैम्बर में हमको ऑफ़र किए थे। अकेले में हम लोग मुलाकात करते, कहीं ऑफिस में मत आइए, आप अब जितना दौड़ रही हैं, भाग रही हैं काम के लिए, ये सब कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ हम काम करने के निकल लिए हैं, धंधा करने के लिए नहीं निकले हैं। कमीशन खाते, 40% कमीशन चलता है। 40% कमीशन प्राइवेट पार्ट को टच किया गया जा रहा था, सब ऑन द कैमरा। वहाँ पे प्रशासन भी साथ में थी, जो हमको मारा उसके साथ प्रशासन आई थी। उसका नाम अजीत कुमार है, सचिवालय 2 का। सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार है और ये बिहार है। नो करप्शन, नो कमीशन। लेकिन ताज्जुब तब होती है जब नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बिहार में बेटी आज बेधड़क घूम रही है। और एक बेटी जो काम मांगने के लिए इंजीनियर साहब के पास जाती है, इंजीनियर साहब कहा जाता है कि इनके पास कुबेर का खजाना होता है, सैलरी मात्र इतनी होती है, लेकिन खजाना, अगर कभी कभी आपने देखा होगा किसी इंजीनियर के घर में जब छापा लगता है तो नोटों की गड्डी होती है। और ये गड्डी की कहानी इतनी गंदी है कि एक महिला काम मांगने जाती है, टेंडर भरने जाती है, तो पहले उसे सोने के लिए कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि अगर हमारे मंत्री भी करप्शन करे तो मैं तुरंत उसको इस्तीफा दिलवा दूं। सरकारी विभाग में जिस तरीके से लूटपाट मची हुई है राजेश वर्मा के द्वारा, जो एक महिला को, खूबसूरत महिला को कहते हैं आने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ सो काम मिल जाएगा। जब ये मोहतरमा मानती नहीं है तो गोली चलवाते हैं। दलालों का अड्डा बना हुआ है इंजीनियर का कार्यालय, जहाँ इंजीनियर साहब बैठते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब। आइए, जिस तरीके से बीते दिन संजना झा पर गोली चली, बाल बाल बची, इससे पहले भी संजना झा के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की और क्षतिग्रस्त किया उनकी गाड़ी को, और ना जाने इनके चरित्र का हनन किया। उसके बाद लगातार धमकी पे धमकी। अजय वर्मा की अगर संपत्ति की जांच की जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसकी जांच कौन करवाएगा? इनको पैसे की इतनी गर्मी है कि महिलाओं को ये पैर की जूती समझते हैं, सरकार को नौक पे रखते हैं। राजधानी में होने के बावजूद ये धड़ल्ले से धंधा करते हैं। और ये महिला, मैं नहीं कह रही हूँ, ये महिला कह रही है, जिसका नाम संजना है, जिसके साथ ये वारदात उस वक्त घटी जब ये टेंडर भरने के लिए जा रही थी और इसके गाड़ी पे गोली चली। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? आप जब ठेका लेने जाती हैं, टेंडर भरने जाती, तो आपके साथ किन किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ता है? हर चीज़ का सामना करना पड़ता है, शोषण बहुत ज़्यादा होता है। जब फर्स्ट टाइम हम उनसे काम मांगने के लिए गए थे तो अशोक चौधरी के नाम से धमकी दिया गया था। अच्छा, अशोक चौधरी कौन? अशोक चौधरी? अशोक चौधरी हमारे मंत्री अभी हैं। अच्छा, मतलब मंत्री के नाम लेके आपको धमकी दी गई? दिया गया था कि अशोक चौधरी का भतीजा है, आप अपना काम हटा लीजिए, नहीं तो फिर आप मंत्री और सरकार से उलझने का प्रयास मत कीजिए। तो मैंने उनका मान रखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, इक्विवेलेंट आपको काम दिया जाएगा, आप हमसे मिलिए बाद में। तो हम गए उनके कहने पे बाद में उनसे मिलने के लिए। तो ये बोले कि आप मेरा कोऑपरेट करिए, हम आपका कोऑपरेट करेंगे। अकेले में मिलते, आप ऑफिस मत आइए, कहीं हम लोग बाहर मिलते। अकेले में मिलने का मतलब कुछ और कारण? आपने कहा कि ये हमें कहा कि भाई सोने के लिए कहा गया। साफ जाहिर है ना कि आप ऑफिस नहीं मिलने के बजाय आप बाहर में हमसे मिलना चाहते हैं। हम ये बिहार की बेटी, और बिहार की बेटी किस तरीके से जिल्लत भरी जिंदगी जी रही है। वो हमको करोड़पति बनाना चाहते हैं, अगर उनसे हम अकेले में मिलेंगे तो। कैसे करोड़पति बनाना चाहते हैं? उनको सरकारी नौकरी, उनकी जो वेतन है उनसे उनका पेट नहीं भरता, कुछ और करते हैं? बिल्कुल ही पेट नहीं भरता है। अच्छा, बिल्कुल ही नहीं। क्या नाम है वो इंजीनियर का?
उस इंजीनियर का तो अजय कुमार वर्मा नाम है। ऑफिस में मत आइए, आप अब जितना दौड़ रही हैं, भाग रही हैं काम के लिए, ये सब कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप मेरा कोऑपरेट करती है। अगर हम जो कहते हैं वो अगर आप बात मानती हैं, मेरे साथ चलती हैं, मिलती हैं, तो आपका हमेशा सहयोग रहेगा। मतलब कि आपको उनके साथ सोना पड़ेगा, हम बिस्तर होना पड़ेगा, खुल के कहते हैं, हम बिस्तर होने का ऑफर मिला। अजय वर्मा ये सुशासन की सरकार है, जहां भ्रष्ट इंजीनियर आए दिन कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि घर में छापा लगता है, करोड़ों के करोड़ों नोट इनके घर में पाए जाते हैं। वही कुछ ऐसे इंजीनियर है जो महिलाओं को सोने के लिए बोलते हैं, जिसका नाम अजय वर्मा और सूर्य रतन प्रकाश, और अपने कार्यालय में दलालों के बलबूते ये जीते हैं। क्या लगता है आपको? ये एक्चुअली मैम, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, ये लोग तो डिवीज़न चलाते ही नहीं हैं। नहीं चलाते हैं? नहीं चलाते हैं, इनके बदले ठेकेदार चलाते हैं। आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? ये हम 2 साल होने जा रहा है, बट 2 साल होने के बावजूद भी हमको काम नहीं मिला, क्योंकि उन लोग का हम ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किए। नहीं तो आप ही सोचिए, सोचने वाली बात है, कोई निजी दुश्मनी तो हमारे साथ है नहीं उनकी। कोई निजी दुश्मनी होती तो समझ में आता, लेकिन उनके ना बात मानने से हमको इतना परेशानी हो रहा है। यहाँ हम काम करने के निकल लिए, धंधा करने के लिए नहीं निकले हैं। हम संस्था चलाते हैं, मेरे साथ 1000 परिवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धंधा तो करने के लिए हम निकले नहीं है घर से। मतलब आपको ये लोग समझते हैं कि भाई एक लड़की बाहर गई तो वो धंधे वाली बने, हाँ, तब वो पैसे कमाए, यही बिल्कुल। और इनके ये लोग फिर इतना पैसा कैसे लाते हैं भाई, जो आपको ऑफर पे ऑफर कमीशन खाते? 40% कमीशन चलता है। 40% कमीशन? बिल्कुल मैम, 40% कमीशन चलता है और एडवांस काम भी होता है। उस दिन क्या हुआ था जब पहली बार आपके साथ हमला हुआ आपके कार में, और बहुत सारे लोग, आपने कहा कि मुझे घेर करके मेरे साथ बदतमीजी की थी, उस वक्त ऐसा क्या हुआ था? पहले तो हम बहुत सारा इकट्ठा भीड़ था तो हम उतरे नहीं। अपने स्टाफ को हम भेजे थे वहाँ पे जाने के लिए कि जाओ पेपर जमा कर दो। तो वहाँ का कलर को एक्चुअली उस दिन तो कोई अवेलेबल नहीं थे, जबकि ये कहता है कानून यहाँ पे कि आप एग्जीक्यूटिव एसडीओ जिस दिन टेंडर होता उस दिन उन लोग को उपस्थित होना अनिवार्य है, और ये लोग उपस्थित नहीं थे। उनका कलर प्यून था, प्यून ले रहा था, उनका जो है वहाँ का था। उन्होंने कहा कि नहीं, जिनका नाम पे पेपर है वही टेंडर लेके आएंगे कागज़। अच्छा। तो फिर हम गए कागज़ पेपर लेकर, जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट था, जो डॉक्यूमेंट जो भरे थे लेकर उनके पास गए। वो तो मेरा डॉक्यूमेंट नहीं लिए, लेकिन चारों तरफ से हमको घेर के मेरे प्राइवेट पार्ट को टच किया गया। बहुत दिन से हम चुप थे, नहीं बोल रहे थे, समाज के डर से नहीं बोल रहे थे, परिवार के डर से नहीं बोल रहे थे। प्राइवेट पार्ट को टच किया गया जा रहा था, सब ऑन द कैमरा। मेरे हाथ को पकड़ के समझिए एक तरह से हाथ में उस टाइम में तोड़ ही दिया गया था, पेपर लेकर छीन के फाड़ के फेंक दिया गया था। उसके बावजूद भी जब दौड़ाया गया, हम लोग को एक साथ ही दौड़ाया गया अकेले में, और वहाँ पे हमको थप्पड़ भी मारा। आपको थप्पड़? जी, वहाँ पे मारा। वहाँ पे प्रशासन भी साथ में थी, जो हमको मारा उसके साथ प्रशासन आई थी। उसका नाम अजीत कुमार है, सचिवालय 2 का। उनसे हम मदद भी मांगे कि सर आप खाकी वर्दी पहने तो कम से कम स्टैंड लीजिए, एक महिला के साथ ये अत्याचार हो रहा है। तो वो हमको गाली दिए, अभद्र गाली सब दिए। कौन सी ऐसे गाली दी? रंडी बोले, धंधा वाली बोले, तुम्हारा काम यही है, तुम धंधा करती हो। बहुत ऐसा गाली दिए कि मतलब आपको बिल्कुल अश्लील शब्दों से वर्दी पहन के गाली दी है। नाम क्या था उनका? अजीत सिंह। अजीत सिंह, सचिवालय 2 के। वो सचिवालय 2 में ऐसा ही होंगे, कुछ होंगे, हमको नहीं पता पोस्ट क्या उनका। आपको गाली बक दिया? उनको बोले भैया आप जाइए, हम इस रंडी को संभालते हैं। इस तरीके से बोला गया हमको। मतलब कि पद, जबकि थप्पड़ में हम पे हाथ उठा दिया गया था, उनके सामने हमको मारा गया। अच्छा। घेर के हमको मारा गया जी। सब घेर के हमको मारा, गाली तो दिया ही, घेर के मारा भी हमको। जरा देखिए इनका नाम और इनके फोटो। हम दफ्तर गई? नहीं मैम, नहीं गई। नहीं। क्या चाहती हैं कि चिराग पासवान जी आपकी हेल्प करें? नहीं चाहते तो हेल्प करें, लेकिन एक मंत्री जी के पास गए थे जिनका नाम जयंत जी है। जयंत जी? जी हाँ। लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। रवि कुमार के पीएस हैं, उनके पास भी गए, कोई मदद नहीं मिला उन लोग की तरफ से। नहीं मिला, बिल्कुल ही नहीं मिला। उस दिन की घटना बताइए, जब आपका पर गोली चल जाती है, उस वक्त आप वहाँ क्या कर रही थी?
हमको सूचना मिला था कि टेबल टेंडर हो रहा है यहाँ पे, जिसको काम नहीं मिला है वो काम ले सकते आके। तो इसी विषय में हम लोग वहाँ पे गए थे। उसी दौरान हम लोग वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे जाते जैसे हम लोग गाड़ी लगाए हैं, वहाँ पे गाड़ी लगाते ही जैसे हम उतरे उसी दौरान फायरिंग स्टार्ट हो गया। फायरिंग स्टार्ट होने के बाद हम तुरंत वहाँ से गाड़ी से उतर के भागे। भागने के बाद भी 2 फायरिंग किया गया मेरे ऊपर। 2 फायरिंग आपके ऊपर किया गया, लेकिन महादेव के कृपा से हम बच गए, लगा नहीं, लेकिन हम गिर गए, चोट उठ है। ये कौन करवाया? ये सब समझिए तो एक प्रशासन भी साथ में है। आपके साकेत कुमार सचिवालय 2 के डीएसपी जो हैं वो खुलेआम अपने चैम्बर में भी हमको धमकी दिए। डीएसपी का काम होता है कि केस को ट्रू करना, देखना सच्चाई की क्या होने जाए, इस महिला के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम इसकी मदद करें। डीएसपी साहब ने आपसे क्या कहा? उल्टा धमकी दिए हमको। उल्टा डीएसपी सर हमको धमकी दी, अगर इससे आगे अगर जाती हो कोई भी आवेदन लेकर, तो ऐसा धारा तुम्हारे ऊपर लगाएंगे कि तुम धंधा करती हो, धंधा चलाती हो, तुम्हारे ऊपर ऐसा धारा लगाएंगे कि तुम कभी जेल से निकल ही नहीं पाओगी। अच्छा, ऐसा कहा हमने। और तुम मेरे अधिकारी पे जो ब्लेम कर रही हो उनका नाम तक नहीं लिखा गया उस डायरी में। हम आर्म्स भी लिखवाए कि हमको बंदूक सटाया गया सर, कुछ तो क्योंकि मतलब ये लगा कि कितनी बार आपके साथ वारदात हुई है? 4था बार है। ये 4था बार है। बेटी उठाने का धमकी भी दिया गया, उसी वजह से हमको बस भी करना पड़ा। बगल में मेरी बेटी का स्कूल है 5 मिनट की दूरी पर, फिर भी हम बस बेटी का किए क्योंकि बेटी उठाने का धमकी दिया गया। संजना जी, आप जब उस वक्त गई थी तो जिस वक्त आप पर गोली चली, शायद वो गोली आपके सीने में लग सकती थी, किसी ऐसे भी अंग में लग सकती जिससे कि आप सर पे लगता, डायरेक्ट सर पे लगता, कहीं और डायरेक्ट सर पे लगता। ये प्री प्लानिंग ही था, फॉलो बहुत दिन से ही हमको लगता किया जा रहा था, प्री प्लानिंग था ये कि सीधा सर पे ही मारना, बचने का कोई उम्मीद ही ना। कहीं ना कहीं